देखिए, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने कल मतलब इससे पहले ही क्लास में मैंने क्या करा था, कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, काफी सारी चीजें कराई थी। आज से आगे का पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। टॉपिक का नाम है रिलेशन इन बिटवीन करंट एंड करंट डेंसिटी। मैंने कंडक्टर बनाया जो ऐसा सिलेंड्रिकल शेप का था। इसकी रेडियस क्या थी, आर थी, और इसके दोनों एंड से ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया के बीच की दूरी क्या है, एल है। जो आपको एरिया दिख रहा है, इन दोनों के बीच में दूरी क्या एल है, ठीक है। और ये है, ठीक है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, ए है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पर ए की वैल्यू इस कंडीशन में तो पाई आर स्क्वायर होगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था, तो उसमें रेक्टेंगुलर, कुछ तो देख लिया कर, तेरे किसी ने मार मुर दूंगा चलेगा तुझे, पता है, ठीक है। तो ये ए जो होगा इस केस में तो पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन कई बार ये क्रॉस सेक्शन एरिया स्क्वायर शेप में भी आया था, तो जरूरी नहीं कि ये पाई आर स्क्वायर हो, तब क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। ए क्या, साइड ऑफ स्क्वायर हो जाती है, ठीक है। तो अभी यही कह रहा है, टॉपिक कह रहा है कि भैया आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो करंट आएगा, जो करंट है उसके बीच का रिलेशन निकालना है। यहां पर मैंने लिखा हुआ है एन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इस कंडक्टर के 1 मीटर क्यूब में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो चल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद जिनके अंदर मूवमेंट हो जाती है उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और उनकी संख्या 1 मीटर क्यूब में कितनी है, स्मॉल एन। क्या है, स्मॉल एन। इस कंडक्टर की लेंथ क्या है, एल है। इस कंडक्टर में जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो जो इलेक्ट्रॉन चला वो कितनी स्पीड से चला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, याद नहीं आ रहा, इसका एवरेज वेलोसिटी भी कहते हैं, ठीक है। v क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। इस कंडक्टर का कितना वॉल्यूम होगा, तो मुझे पता है इस कंडक्टर का एरिया कितना है, ए, और इसकी लेंथ कितनी है, एल, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू में एल, ए इंटू में एल, ये वॉल्यूम जो होगा वो ए इंटू में एल के बराबर हो जाएगा। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, मैंने यहां पर बता दिया है एन क्या है, कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और इस पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम क्या है, कैपिटल वी। तो मैंने कहा वी मीटर क्यूब में कुल इतने इलेक्ट्रॉन फ्री है, वी मीटर क्यूब में कुल इतने इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो 1 मीटर क्यूब में क्या होगा, इतने। तो 1 मीटर क्यूब का जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या लिखते हैं, स्मॉल एन से, जो कि मैंने यहां पर आपको बता रखा, ठीक है। अब देखिए, मैंने बोला ना टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन होल कंडक्टर, 1 मीटर क्यूब में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल एन। क्या है, 2 मीटर क्यूब में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, 2n, 2 स्मॉल एन। 3 मीटर क्यूब में हमें पता पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है, AL। क्या है, तो AL में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ALN, AL स्मॉल एन। तो वही मैंने लिखा है कि इस पूरे कंडक्टर के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं जो फ्री है, जो चल सकते हैं। तो आपको पता है ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कैपिटल एन की वैल्यू क्या है, कैपिटल एन की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल एन टू एन इंटू में वी, और वी कितना है, एल के बराबर। तो एन की वैल्यू क्या होगी, इसको अरेंज कर लेते हैं, लिख देते हैं एल एन। क्या लिख देते हैं, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो चल सकते हैं इलेक्ट्रिक बैटरी लगाने पे, उनकी संख्या क्या है, एल एन। कितनी है, ए एल एन, एल एन। याद करने के लिए बोला मैंने एल एन, ठीक। तो जो चार्ज चल सकते हैं उनकी संख्या कितनी है, एल एन। अच्छा, टोटल चार्ज क्या होता है, टोटल चार्ज का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। आपको पता है टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है, एलन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, ई। तो इसको अरेंज कर लिया, क्या हो गया, लीना। क्या बन गया, यानी एक कंडक्टर जिसका एरिया ए है, लेंथ एल है, तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो क्या होगी, लीना होगी, सॉरी फ्री चार्ज। इलेक्ट्रॉन तो एलन होंगे ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या एलन होगी, और फ्री चार्ज जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, लीना। क्या होगा, लीना। ये आगे हमें पता लग गया इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री चार्ज की वैल्यू क्या है, लीना के बराबर है। अच्छा, मैंने कहा कि करंट कब आता है, जब इस पूरे कंडक्टर में यहां से यहां पे चार्ज पहुंच जाए, यहां से यहां पे चार्ज पहुंच जाए। तो भैया यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, एल है। यहां से यहां तक की वेलोसिटी कितनी इलेक्ट्रॉन की,
वीडी, वीडी होती क्या है? एवरेज वेलोसिटी। क्या होती है? एवरेज क्यों निकालते हैं? क्योंकि पता है आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, सबका पहुंचने का टाइम क्या होगा? अलग अलग होगा, सबकी वेलोसिटी भी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो वेलोसिटी बतानी है तो एवरेज निकालो, और टाइम बताना तो टाइम एवरेज। क्योंकि ये एवरेज वेलोसिटी है तो यहाँ से जो टाइम आएगा वो भी क्या होगा? एवरेज टाइम आएगा। वैसे आपको पता है टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के से लेके एल तक, के से लेके एल तक कितना टाइम लगा? तो के से लेके एल तक का टाइम निकालने के लिए टाइम क्या आएगा? एवरेज टाइम आएगा। क्या आएगा? क्योंकि आप एवरेज वेलोसिटी का इस्तेमाल कर रहे हो तो टाइम क्या आएगा? एवरेज आएगा। वो किसके बराबर रहेगा? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या है? के से लेके एल तक का, के से लेके एल तक का डिस्टेंस क्या है? एल, और स्पीड कितनी इलेक्ट्रॉन की? वीडी। तो ये हो गया। अच्छा अब देखिए, ये हो गया टाइम। हमें पता करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन में एवरेज टाइम। तो चार्ज कितना है? लीना, और टाइम कितना है? ये एल से क्या हुआ? कैंसिल। तो इसको अरेंज कर दिया और क्या लिख दिया? वीना। क्या लिख दिया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन एलन, नंबर ऑफ फ्री, अमाउंट ऑफ फ्री चार्ज लीना, और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बीच का रिलेशन वीना। ठीक है। अच्छा, फैक्टर अफेक्टिंग दी करंट। कौन कौन से फैक्टर आपको इस रिलेशन से दिख रहे कि कौन कौन से फैक्टर करंट को इफेक्ट डाल रहे? पहला फैक्टर क्या है भैया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको दिख रहा है करंट क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली है ना? तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी तो करंट क्या होगा? ज्यादा होगा। कैसे? क्योंकि आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की होती है। अगर उनकी एवरेज वेलोसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब उनका रेट ऑफ फ्लो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? करंट। तो करंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो वीडी ज्यादा, रेट ऑफ फ्लो ज्यादा, रेट ऑफ फ्लो ज्यादा होता है, इसका मतलब करंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अच्छा, आई जो है वो एन के भी क्या है? ई के नहीं, ई तो कांस्टेंट होता ना, चार्ज कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। आई जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम के डायरेक्टली होता है। एन क्या है? 1 मीटर क्यूब में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या। और हर कंडक्टर के अंदर ये एन की वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है। कॉपर के अंदर 1 मीटर क्यूब में अलग फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे, आयरन के अंदर 1 मीटर क्यूब में अलग फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे। अलग अलग कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। तो यहां पर मैंने बोला जो आई है, जिस कंडक्टर के अंदर एन की वैल्यू 1 मीटर क्यूब में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर करंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्योंकि एन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या। फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो जाहिर सी बात है कंडक्टिविटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो रेट ऑफ फ्लो भी क्या होगा? ज्यादा, ज्यादा फ्लो करेगा। पानी ज्यादा है तो ज्यादा फ्लो करेगा, पानी कम है तो कम फ्लो करेगा। जहां पे ज्यादा पानी है तो उसका रेट ऑफ फ्लो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि एन ज्यादा तो ये क्या होगा? करंट कैरियर। अरे करंट ई तो लगाई मैंने यहाँ पे। करंट कैरियर, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? करंट कैरियर होते हैं, वो भी क्या होंगे? एन ज्यादा तो करंट कैरियर ज्यादा, करंट कैरियर ज्यादा हो जाता तो करंट भी क्या होता है सर्किट में? ज्यादा। ठीक है। अगर मैं बात करूं गुड कंडक्टर की तो एन की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा, तो उसके अंदर करंट क्या आएगा? ज्यादा। और बैड कंडक्टर की बात करूं तो एन की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास कम होते हैं, करंट कैरियर कम होते हैं, करंट भी क्या होता है? कम होता है। करंट एरिया के, यहाँ पे देखो करंट जो है वो एरिया के क्या डायरेक्टली आ रहा है? ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। अगर आपको पता है एरिया ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में गैप क्या होगा? बढ़ जाएगा। ज्यादा एरिया रहेगा तो इलेक्ट्रॉन खुला खुला चलेंगे, यानी उनके बीच में सेपरेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब सेपरेशन बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगे? उनके बीच में कम होंगे। नंबर ऑफ कोलिजन कम होंगे तो उनकी स्पीड क्या होगी? क्योंकि कोलिजन कम होगा तो स्पीड क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। और जब स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? करंट ज्यादा हो जाएगा। करंट कम हो जाएगा स्पीड ज्यादा होने से। ए ज्यादा तो सेपरेशन इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। और नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगे? कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ कोलिजन कम होंगे, कम कोलिजन होगा तो स्पीड क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की ज्यादा। इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा तो करंट भी क्या आता है? ज्यादा आता है। ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा भैया, हमने देखा पीछे एक रिलेशन आया था आई इक्वल्स टू में वीना, आई इक्वल्स टू में वीना। हम देख रहे हैं यहाँ पर करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, और दोनों की पावर क्या है? एक एक है। तो जब आप आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का ग्राफ खींचते हो, अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पर क्यों होता है? क्योंकि करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहां पे आता है? एक्स एक्सिस पे। और करंट क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। यानी करंट क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो कहां आएगा? वाई एक्सिस पे। इसके बढ़ाने पर करंट क्या होता है? बढ़ जाता है। अब ये कैसे कैसे बढ़ता है आपको याद होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे कैसे बढ़ती है? जब कोलिजन कम हो जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाती है। कोलिजन कम कब होता है? या तो आप टेम्परेचर कम कर दो, टेम्परेचर कम करने से वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कम हो जाती है। वाइब्रेशन कम होती है तो कोलिजन कम हो जाता है, कोलिजन कम हो जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है,
समझ गया? या क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दो, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में गैप क्या होगा, बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगे, कम होंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप इस तरीके से बदल सकते हो, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तो करंट भी क्या होगा सर्किट में, बढ़ेगा। इसमें ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन। अब देखिए करंट वर्सेस एरिया, बिल्कुल सेम, एरिया बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में सेपरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, सेपरेशन बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कोलिजन्स कम होंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया मैंने, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि कौन सी क्वांटिटी ज्यादा होगी इन गिवन डायग्राम, इस गिवन डायग्राम में कौन सी क्वांटिटी ज्यादा होगी। पहले एक नोट लिखवाया, करंट का फ्लो या इलेक्ट्रॉन का फ्लो बिल्कुल सेम होता है पानी के फ्लो के, जिस प्रकार से पानी का फ्लो होता है उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन या करंट का फ्लो होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन वाला क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, के का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, एल का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ज्यादा है। आपने किससे जोड़ रखा है इसको, बैटरी से, जिसका पोटेंशियल क्या है, वी है, क्या है, वी है। और जैसे ही जोड़ा तो यहाँ से क्या आ गया, करंट आ गया, करंट आ गया, इधर आपको पता है ये पॉजिटिव साइड बन जाएगी, ये नेगेटिव बन जाएगी, तो यहाँ से क्या निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी, है ना। तो कह रहा है कि किस वाले एंड की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, के की या एल की। तो मैंने लिखा है के वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। रीजन क्या है, क्योंकि मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस के बीच में गैप जितना कम होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होती है, और जहां पर गैप्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप क्या है, कम है, तो इंटेंसिटी यहाँ पर क्या होगी, ज्यादा। और यहाँ पर क्या होगा, गैप बढ़ गया तो इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, के की, और एल की क्या होगी, कम होगी। वही लिखा हुआ है, एट के सेपरेशन बिटवीन फील्ड लाइंस इज लेस, के पर सेपरेशन फील्ड लाइन के बीच में क्या लेस है, इसलिए इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। आगे बढ़ते भैया, बात करते हैं करंट। तो आपको बता दूं भैया, अगर एक ही कंडक्टर है तो करंट हर जगह पर क्या होता है, सेम रहता है। अगर 4 एम्पियर करंट यहां पर है तो 4 एम्पियर यहां पर होगा। करंट डिपेंड करता है 1 सेकंड में फ्लो करने वाले चार्ज से। मान लीजिए यहाँ का पॉइंट है तो यहाँ पर भी 1 सेकंड में 4 कुलाम चार्ज पर सेकंड जाएगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, 4 कुलाम पर सेकंड जाएगा। ठीक है, तो यानी यहां से भी अगर एक 4 कुलाम पर सेकंड जा रहा है, यहां से भी 4 कुलाम पर सेकंड जा रहा है, तो करंट हर जगह पर क्या होगा, सेम रहेगा, करंट चेंज होने वाला नहीं है। तो वही लिखा हुआ है, करंट दोनों पर क्या होगा, सेम होगा। करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चाहे किसी पार्ट पर एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो चाहे कम हो, करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये देखिए एक पाइप है ऐसा, यहां से ठीक है, यहां से 1 सेकंड में 1 लीटर पानी जा रहा है, 1 लीटर पर सेकंड, तो यहां से भी कितना जाएगा, क्योंकि जितना पानी यहां से एंट्री मार रहा है उतना तो निकलेगा ही निकलेगा। तो यहां से भी क्या होगा, 1 सेकंड में 1 लीटर पर सेकंड, यहां से भी क्या होगा, 1 लीटर पर सेकंड। तो 1 लीटर, मैंने कहा पानी का फ्लो और इलेक्ट्रॉन का फ्लो या करंट का फ्लो क्या होता है, सेम होता है। तो हर जगह पे जब पानी का फ्लो 1 सेकंड में बराबर है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या होगा, करंट का क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां पर ज्यादा होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पर ज्यादा होगी, यहाँ पर ज्यादा होगी। देखिए आपको याद है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ाई थी मैंने, जब पाइप का मुंह बड़ा होता है तो वहां से निकलने वाला पानी क्या होता है, स्लो निकलता है। लेकिन पाइप का मुंह अगर छोटा कर दो तो वहां से निकलने वाले पाइप की स्पीड क्या, पानी की स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। रीजन बड़ा सिंपल है, ठीक है, क्योंकि एरिया जितना ज्यादा होगा वहां पर वेलोसिटी क्या होगी, उतनी कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो और पानी का फ्लो क्या होता है, एक जैसा होता है। ठीक है, एक सिंपल सा रीजन और है कि आपको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, ज्यादा फोर्स, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ज्यादा लगेगा तो उनके एक्सेलरेशन क्या आएगा, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, कम, इलेक्ट्रॉन पे कम फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे कम फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम। एक और रीजन सुनिए, आपको पता है यहां पर भी 1 सेकंड में मान लीजिए 50 कूलम चार्ज आना है, तो यहां पर भी 1 सेकंड में 50 कूलम चार्ज आना है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं कहूं 100 बच्चे हैं, छोटा सा गेट है, मैं कहूं 2 सेकंड में निकल जाओ, तो 100 बच्चे अपनी स्पीड क्या करेंगे, बड़ी तेज निकलेंगे। लेकिन अगर बहुत बड़ा गेट है और मैं 100 बच्चों को बोलूं तो आराम से निकल सकते हैं। तो बड़े से एरिया पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है, और छोटे वाले एरिया पर उनको जल्दी निकलना होता है क्योंकि करंट वही आना है, समझ गया, तो स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला है करंट डेंसिटी। तो आप जानते हो यहां पर भी करंट वही है, क्योंकि 1 सेकंड में जितना चार्ज यहां से आ रहा है उतना चार्ज यहां से भी जा रहा है, तो करंट हर जगह पर सेम है। तो अगर करंट सेम रहता तो करंट डेंसिटी ज्यादा कहां की होगी, जहां का एरिया कम होगा वहां पे करंट डेंसिटी ज्यादा,
और जहां का एरिया ज्यादा वहां का करंट डेंसिटी कम। कैसे? क्योंकि आपको पता करंट डेंसिटी होता है आई अपॉन में ए। आपको पता है हर जगह पे करंट क्या सेम है, तो करंट सेम है तो इसका मतलब करंट का कांस्टेंट कर दें तो करंट डेंसिटी क्या हो गया, एरिया के इनवर्सली हो जाएगा। जहां का एरिया कम वहां पे करंट डेंसिटी ज्यादा, जहां का एरिया ज्यादा वहां पे करंट डेंसिटी कम। तो कहां पे करंट डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा और यहाँ पर, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। फिर आता है भैया ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से पढ़ोगे, और 10th में जो पढ़ा था उसमें काफी चीजें गलत थी। आप जो पढ़ोगे वो एक्यूरेट चीज पढ़ोगे। ठीक है, ओम्स लॉ कहता है कि करंट उतना ज्यादा होगा जितना आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है। अगर स्ट्रॉन्ग बैटरी अप्लाई करोगे तो ज्यादा करंट, वीक बैटरी अप्लाई करोगे तो सर्किट में क्या आएगा, कम करंट आएगा। ध्यान रखना सर्किट का रेजिस्टेंस या टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर दोनों को मैंने एक ही चीज बोला है, क्यों? क्योंकि आपको बता दूं भैया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन बढ़ेगी तो कोलिजन, कोलिजन बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी, स्पीड कम हो जाएगी तो करंट कम, करंट कम होता तो रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक है, तो अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा, और टेम्परेचर कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम। ओम्स लॉ जब भी परफॉर्म करोगे तो ये ध्यान रखना, या तो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए या फिर रेजिस्टेंस कांस्टेंट कर दो, दोनों एक ही बात है। ओम्स ने स्टेटमेंट दी कि जो करंट है वो किसके डायरेक्टली पोटेंशियल के, यहाँ पे डिपेंडेंट कौन है, करंट। किस पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल पे। तो पोटेंशियल क्या है, इंडिपेंडेंट है, और करंट क्या है, डिपेंडेंट है। और ये कब होगा, जब आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। रेजिस्टेंस कांस्टेंट कैसे करना है, टेम्परेचर कांस्टेंट करके। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन फिक्स हो जाएगी, नंबर ऑफ कोलिजन फिक्स हो जाएंगे, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, फिक्स हो जाएगी, करंट फिक्स हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। ये हो गया आपका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट का इस्तेमाल किया। इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय में आर, 1 बाय में, तो 1 बाय में आर लिख दिया तो आई इक्वल्स में लिखिए 1 बाय में आर, तो क्या हुआ, आई इक्वल्स टू वी अपॉन में आर, ये तो पता ही होगा, आई इक्वल्स टू वी अपॉन में आर होता नहीं होता। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस v को इसके नीचे जाओ तो क्या होगा, आई अपॉन में v क्या होगा, 1 बाय में आर, आई अपॉन में v क्या हो गया, 1 बाय में आर, और इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये भी आप जानते हो ओम्स लॉ, ये सारे ओम्स लॉ है, ये भी ओम्स लॉ है, ये भी ओम्स लॉ, ये भी है, सभी सारे ओम्स लॉ। अब देखिए मैं यहाँ पे ग्राफ खींच रहा हूँ, किसके बीच का ग्राफ है, करंट वर्सेस पोटेंशियल के बीच का। करंट डिपेंडेंट है इसलिए वो आएगा वाई एक्सिस पे, और पोटेंशियल इंडिपेंडेंट है इसलिए कहाँ आएगा, एक्सिस पे। और मैं ओम्स लॉ की बात कर रहा हूँ तो ओम्स लॉ वी के क्या होता है, डायरेक्टली होता है, करंट वी के डायरेक्टली होता है, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो जब तक रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट रहेगा ये ग्राफ कैसे आएगा, एकदम सीधा सीधा। लेकिन अगर आपका वी क्या है, रेजिस्टेंस वेरिएबल कर गया तो आई अब वी के डायरेक्टली नहीं रहेगा, और ग्राफ कैसा आएगा, टेढ़ा मेढ़ा। जैसे ग्राफ आपका टेढ़ा मेढ़ा है तो इसका मतलब समझ जाना रेजिस्टेंस क्या हो गया, वेरिएबल। क्या हो गया, अब रेजिस्टेंस बदल रहा है। अब रेजिस्टेंस बदला कैसे जा सकता है, तो रेजिस्टेंस बदलने के बहुत सारे कारण है। टेम्परेचर आपके आसपास का बदल जाए, टेम्परेचर बदल जाएगा, बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ गया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो वाइब्रेशन बढ़ी, वाइब्रेशन बढ़ी तो कोलिजन बढ़े, कोलिजन बढ़ा तो स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो करंट कम हो गया, करंट कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, और टेम्परेचर कम कर दिया तो टेम्परेचर कम कर दिया तो वाइब्रेशन कम, वाइब्रेशन कम तो कोलिजन कम, कोलिजन कम तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा तो करंट ज्यादा, करंट ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। ठीक है, तो ध्यान रखना ये हो सकता है। तो ये वाला ग्राफ जब तक रहेगा इसका मतलब ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, और ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ आता है तो इसका मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ। स्लोप मतलब क्या होता है, tan थीटा, और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक लाइन ऐसे खींच दी, हम देख रहे हैं ये लाइन करंट के पैरेलल है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, करंट हो जाएगा। और ये वाली बेस जो है वो किसके पैरेलल है, पोटेंशियल के, तो बेस क्या होगा, पोटेंशियल हो जाएगा। तो हमने निकाल दिया tan थीटा। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, करंट, अब बेस की वैल्यू क्या है, पोटेंशियल। आई अपॉन में वी क्या होता है, आई अपॉन में वी क्या होता है, 1 बाय में आर, हमने क्या लिख दिया, 1 बाय में आर। यानी स्लोप जो होता है वो आर के क्या होता है, इनवर्सली होता है। यानी आर जो होता है वो स्लोप के, आई वी ग्राफ के स्लोप के इनवर्सली होता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए मैंने, देखिए ये ग्राफ ये खींचा, एक ग्राफ ये खींचा, मैंने बोला किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस उसी का ज्यादा होगा जिसका स्लोप क्या होगा, कम, और रेजिस्टेंस उसी का कम होगा जिसका स्लोप क्या होगा, किसका स्लोप ज्यादा है, ए का स्लोप ज्यादा, यानी इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। अच्छा, रेजिस्टेंस कम होता तो करंट क्या होता है, देख लो कैसे, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस कम है तो आप देख रहे हो इतने से पोटेंशियल पे, इतने से पोटेंशियल पर इतना करंट आ रहा है, परपेंडिकुलर क्या होता है, करंट,
और बेस क्या होता है, पोटेंशियल। तो इतना बेस है यानी इतना पोटेंशियल, तो करंट क्या आ रहा है, ज्यादा। लेकिन इस वाले में देखो, इस वाले ट्राइंगल में तो इतना पोटेंशियल है लेकिन करंट क्या आ रहा है, कम। पोटेंशियल ज्यादा, करंट कम। कब आता है, जब रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी इसका रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा। वैसे ही पता है जिसका स्लोप कम होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। अच्छा यहां पर देखो, इस वाले ट्राइंगल में तो इसका पोटेंशियल इतना है लेकिन करंट क्या है, ज्यादा है। पोटेंशियल कम, करंट ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस कम है ना। वैसे भी आपको पता है स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका आज की क्लास का। ठीक है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा सबको। ठीक है, अभी भेज देता हूँ, अभी लगे हाथी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।